ओम शांति। भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? जानिए ये सच्चाई, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि भोजन करने के बाद हमें थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए। आजकल गांव में और अधिकतर कई जगह पर देखा गया है, कई लोग जो होते हैं भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद फिर उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। तो उसी थाली में हमें हाथ नहीं धोना चाहिए। उसके पीछे का रहस्य क्या होता है, आज जानते हैं। एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, गरीब परिवार था, और वो व्यक्ति जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो उनकी जो मिसेज थी उन्होंने दाल चावल साग सब्जी रोटी रखी होंगी, अचार जो भी था घर में, और वो सब सामग्री रख कर और भोजन की थाली तैयार करके रख दी। और भोजन करने के लिए ही व्यक्ति वो बैठा, और जैसे ही द्वार पर एक कोई महात्मा जी भिक्षुक आ गए, एक संत थे, और उन्होंने कहा भिक्षांदेही, ये भैया मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। अब वो व्यक्ति बेचारा भोजन करके ही करने के लिए बैठा ही था, सामने थाली है और द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया है, भूखा व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने सत सम्मान बुलाया, आइए महात्मा जी, आइए मुनि जी, कहाँ से पधारे हैं, धन्य भाग्य हमारे जो हमारे घर पर पधारे। और उसने आसन लगाई, वो तपस्वी महात्मा थे, और आसन लगा करके फिर उनको भोजन करने के लिए बिठाया। अपनी वाली थाली ऐसी लगी कि लगी सजी हुई थाली, और उस व्यक्ति ने उस महात्मा जी के सामने रख दिया। अब उनके घर में जो भोजन बना था, उनकी मिसेज ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में और तो कुछ था नहीं। वो गरीब व्यक्ति थे, जितना था उसने बनाया, थोड़ी सी दाल चावल थी, साग थी, चावल थे, जो भी था, जो भी उनको मिला था, और वो भी कहीं कभी कभी मांग करके ही लाते थे और खाते थे, जो मिला और खा रहे थे। तो आज जो उनका भोजन था वो थोड़ा कम था उनके लिए। अब वो अतिथि आए, जो महात्मा जी थे, वो बढ़िया पंडित जी जो थे, उनने भोजन कराया उनको। तो वो बढ़िया आराम से उनकी थाली में करने लगे। वो व्यक्ति तो आराम से बैठा रहा, उनको भोजन कराता रहा। जो व्यक्ति था उसने कहा कि अब और लाओ, थोड़ा खाना और लाओ। तो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि बस आखिरी ये 2 रोटी हैं और यही बची हैं बस। जब उनकी मिसेज ने कहा कि बस ये आखिरी 2 रोटी ही बची हैं, तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा जी थे, जो अतिथि थे, उन्होंने सुन लिया कि बस इनके पास अब 2 रोटी ही बची हैं और कुछ नहीं बचा है। तो वो व्यक्ति दोनों रोटी लेकर के आए और कहा कि भैया ये प्रसाद पाओ, दोनों रोटी 2 रख दूं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मुझे चाहिए। वो भी समझदार थे कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए। अच्छा, बोले आपकी इच्छा है तो 1 रख दीजिए। तो 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची रही। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी खा करके आराम से 5 रोटी खा करके पेट भर करके और खुश थे, और 5 रोटी खा करके उनका आराम से पेट भर गया और वो अपने रास्ते चलते बने। अब दोनों ही व्यक्ति पति पत्नी बचे। अब पूरे बर्तन ला करके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी। अब पीछे की बची हुई जरा सी थोड़ी सी साग थी, थोड़ी सी दाल थोड़ी बहुत बची हुई थी, 1 कटोरी आधी कटोरी। अब उसमें से दोनों लोगों ने अपनी थाली, पंडित और जो दोनों लोग थे पति पत्नी, दोनों ने अपनी थाली तैयार की, और 1 रोटी बची हुई थी। तो आधी आधी रोटी दोनों पति पत्नी ने दोनों ने ले ली। थोड़ा बहुत जरा सा चावल था तो आधा आधा चावल रखा, और फिर उन्होंने दोनों ने प्रसाद पाया, भोजन किया, प्रसाद पाया। अब सोचिए कि आधी रोटी में किसका पेट भरेगा? दिन भर से व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है, और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, बस आधी रोटी मिली। अब आधी रोटी खाई उन्होंने, उस व्यक्ति ने जरा से, दोनों पति पत्नी ने खाए। अब जैसे ही उन्होंने दोनों ने भोजन किया आधी रोटी का, और भोजन करके और फिर उन्होंने हाथ धुले, तो उनके जो हाथ के धुलने का जो पानी था, वो पहले के लोग होते थे कि पहले के लोग जो होते थे वो आंगन में बाहर लोग जा कर के हाथ धोते थे, ये थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा रही है, आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि लोग थाली में हाथ नहीं धोते थे और बाहर जा कर के हाथ धोते थे।
और आज भी हम लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि थाली में हाथ नहीं धुलते हैं। और आप सभी ने देखा होगा बाबा का जो इतना घर है, जहाँ इतना भंडारा चलता है, जहाँ रोज़ 30 से 40 हज़ार लोगों का भोजन बनता है माउंट आबू में, भोलेनाथ के भंडारी में। और वहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहाँ थाली में हाथ नहीं धोते हैं। थाली में हाथ धोने का नियम नहीं है, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और कई लोग जो होते हैं घरों में होते हैं कि खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद, क्योंकि इतना लोग आजकल आलसी हो गए हैं, आलस इतना हो गया है कि उठ के नहीं जा सकते हैं वॉश बेसिन तक कि वहाँ पर हाथ धोआएं, और वहीं बस थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वहीं हाथ निचोड़ देते हैं। हाथ कभी थाली में नहीं धोना चाहिए। थाली को खा लो, अच्छे से भोजन कर लो, पहले दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपकी थाली में है, एक एक दाना भगवान को देखिए जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद जो बाबा के सभी बच्चे हैं और भी जो नए लोग हैं, जो चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, तो जो भी ये भक्ति करते हैं भगवान की, तो वो भी भोग लगाते हैं। और कई लोगों का तो ऐसा नियम है कि उनके सामने जब थाली आ जाती है भोजन की, तो उसी थाली में से थोड़ा सा लेकर के वो नीचे रख देते हैं भगवान के नाम का, और भोजन लगाते हैं और पानी को लेते हैं और ऐसा थाली के चारों तरफ घुमाते हैं, उसके बाद भोजन स्वीकार करते हैं। और बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के घर में या उनके लौकिक घर में जब भी भोजन बनता है तो पहले भोग लगेगा बाबा को, भोलेनाथ को भोग लगेगा, उसके बाद ही भोजन करते हैं। तो जब भोग लगा दिया है आपने भगवान को, तो वो भोजन नहीं रहा, वो पूरा प्रसाद बन गया है। अब उस प्रसाद का एक एक दाना, एक एक कड़ा दाना खा लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो थाली को अच्छे से साफ करके पहले भोजन करना चाहिए, और फिर थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, थाली को अच्छे से धो लेना चाहिए। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जो दोनों पति पत्नी थे, आधी आधी रोटी खाई, भोजन किया, और भोजन करने के बाद बाहर हाथ धोने के लिए गए। तो बाहर जो हाथ धोया उन्होंने, तो वहाँ एक पेड़ लगा था उनके आंगन में बाहर। तो पेड़ के पास क्या हुआ कि एक नेवला था, नेवला बैठा था। नेवला तो आप सभी जानते होंगे, सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है तो नेवला जीत जाता है, वो नेवला था। तो नेवला की पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ के धुलने का जो वो व्यक्ति था, वो बड़ा धार्मिक था, तो उसको सब लोग वैसे कहते थे, तो बिल्कुल पंडित की तरह, माना ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही हाथ धोया तो उसके जो हाथ धुलने का पानी था वो नेवले की पूंछ की तरफ पड़ा। पूंछ उसकी गीली हो गई, आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का गीला हो गया, और जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा तो उसका जो पूंछ का रंग था, आधा रंग था उसका हिस्सा, वो पूरा सुनहरा हो गया, सोने की तरह। नेवले ने पूंछ देखी, पूंछ की तरफ देखा कि उसने देखा कि मेरे आधा पीछे का हिस्सा सोने के जैसा हो गया। और उस व्यक्ति से बात की नेवले ने कि भाई आपने मुझ पर पानी डाला तो देखो मुझ पर ये रंग जैसे ही पड़ा, ये पानी जैसे ही पड़ा और मेरा रंग बदल गया, मेरी पूंछ सोने की जैसी हो गई है। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। तो वो व्यक्ति बोले नहीं, मैंने तो अपना हाथ धुल लिया है। तो नेवले ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरे इस शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया है, सोने के कलर का हो गया है। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा, ऐसा करना। आधा हो गया, आधा बताओ कैसे होगा, कल मैं आऊं और कल मेरे ऊपर फिर हाथ धो लेना। तो वो व्यक्ति बोले नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे, और जहाँ वो ब्राह्मण लोग हाथ धुलेंगे, वो तपस्वी महात्मा हाथ धुलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के, किसी ब्राह्मण, किसी तपस्वी के जल से हाथ धुलने से अगर तुम्हारा रंग सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया। अब वो नेवला बड़ा खुश धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा
और जहाँ बहुत सारे लोग भोजन करते, तपस्वी थे, एक से एक महात्मा थे और कुछ उसमें ब्राह्मण भी थे, जहाँ सब लोग हाथ धोते थे और वहाँ पर नेवला जा कर के बैठ गया। हजारों नहीं लाखों लोगों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने, लाखों लोगों ने प्रसाद पाया वहाँ पर और सभी ने, लाखों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण लोग सभी चले गए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो, अर्जुन ने भी कहा कि देखो, अब राजाओं की एक सभा लगी तो उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया है, धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, इतना बड़ा यज्ञ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया, इतना सारा सोना चांदी हीरे मोती जो दान दिया है, इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं किया। तब नेवला बोल पड़ा। नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहो। नेवला कहने लगा, भैया चुप रहो, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति था, उनके घर में हुआ था। तो कौन हो तुम? नेवले को बुलाया। भीम भैया ने नेवले को बुलाया कि कौन हो तुम? भीम ने पूछा, कौन हो तुम? नेवले ने कहा कि भैया मैं तो नेवला हूं। तो तुम्हारा ये शरीर सोने का कैसे हो गया? आधा शरीर सुनहरा कैसे हो गया? नेवला ऐसा तो नहीं होता है। तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं, ये कैसे हुआ है? उसने कहा कि भैया महाराज, यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहते हैं जो बहुत श्रद्धा और भावना से भगवान को मानते हैं। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है उसको वो भोजन बना करके खाते हैं। और उन्होंने हाथ धोया, भोजन करके जैसे ही हाथ धोया और जो भोजन करके जो हाथ धोने का पानी मेरे ऊपर गिरा, मेरे शरीर पर गिरा और मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनो, तुम्हारा तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो कब से बैठा यहाँ गीला होता रहा, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया है। वो बेचारा गरीब व्यक्ति था और उसके जैसे ही हाथ धुले तो मेरा शरीर बदल गया। तुम्हारे यहाँ तो इतने लोग खाए, कुछ नहीं हुआ, इतने ब्राह्मणों ने खाया, कुछ नहीं हुआ। अब जो श्री कृष्ण जी थे वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। वो श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो, ये नेवला कौन और ये क्या कह रहा है, हम नहीं जानते हैं। आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब सब में कौतूहल हो गया कि धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया है पर इनका तो यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं है। नेवला कह रहा है तो यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं है, कि जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, संपन्न नहीं होगा। अब श्री कृष्ण जी से जब कहा गया तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी सोने का नहीं हुआ है, हो जाएगा। जब आपका यज्ञ पूरा तो इसका शरीर निश्चित ही सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ, ये बताइए पहले तो। भाई इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने किया नहीं है। और ये इसका पूरा शरीर अगर सोने में, अगर इसका पूरा शरीर यज्ञ में होगा तो इसका आधा शरीर जो सोने का हो गया, वो ऐसा यज्ञ किसने किया, वो कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले, नेवला सोने का कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि अर्जुन, ये नेवला वहाँ गया, गांव में ये गया था। एक गरीब व्यक्ति वहां पर रहता है जो भगवान को श्रद्धा और भावना से याद करता है और भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है और उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है।
सरल स्वभाव का है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा था और कोई अतिथि आया और उन्होंने अपनी थाली खिसकाई और संतोषजनक भोजन उसको कराया, अपनी पूरी थाली का, और आधी रोटी उसने खाई, आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई, और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया। और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद दे करके बिना शिकायत के और प्रसन्नचित्त दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन्होंने वो संतोषी थे, वो सच्चे भक्त थे, वो भक्त थे, वो संतोषी थे। और उस संतोषी उस भक्त का जब धोमन मेरे शरीर पर पड़ा, जब इस नेवले के शरीर पर पड़ा, तो उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ से जो तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज़्यादा पुण्य उस सच्चे भक्त को, संतोषी भक्त को मिला, जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन कराया। क्यों भोजन कराने को मिला? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के पास तो एक थाली भोजन ही था, सिर्फ एक थाली भोजन, और 4-6 रोटियां ही थीं उसके पास। लेकिन जब उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, जो भी उसके पास था सर्वस्व दान कर दिया, उसके तो सर्वस्व के नाम पर सब इतनी ही संपत्ति थी ना, थाली में आया हुआ भोजन वही उसकी संपत्ति थी। अर्जुन बोले कि अब इसका पूरा शरीर कैसे सोने का होगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके राज्य में कोई भूखा है, पहले खोज करो। खोज किया तो पता चला कि जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया है, तो वो तपस्वी बैठे हैं। उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप भोजन करिए। आए, उनको भोजन कराया गया, और जब उन्होंने हाथ धुले तो उनके हाथ का धोबन उस नेवले के शरीर पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। एक सा हो गया, आगे से पीछे तक एक सा हो गया, सुनहरा हो गया, और इसके बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। वहाँ पर घंटा बंधा हुआ था और अपने आप टन टन करके घंटा बजने लगा। और युधिष्ठिर, आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब संपन्न हुआ? जब भोजन कराया। कोई भी यज्ञ कर लो, जब तक अन्नदान जरूरतमंद को नहीं करोगे, सच्चे संत ऋषि मुनि हैं उनको दान नहीं करोगे, तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है, भूखों को भोजन कराना, अन्नदान का यज्ञ होता है। आप और किसी यज्ञ में ज़्यादा उलझो मत। आप किसी ज़रूरतमंद, किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए सच्चे मन से किया गया दान, जरूरतमंद को किया गया और भूखों को खिलाया गया भोजन किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। ओम शांति।